गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं दाशम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत् सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, नया अध्याय 11 श्लोक कौन पढ़ा रहे हैं? प्रभु जी आज मेरी टर्न है पढ़ने की।
हाँ पढ़िए हरे माँ। कृष्ण। हाँ माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्मादियसे यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्योऽन्वयात् इतिरितश्चार्थेषु अभिज्ञास्वराट् इतरतश्चार्थेषु यतिभ्यः तेने ब्रह्महृदाया आदिकवये तेने ब्रह्म यदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः मुह्यन्ति यत्सूरयः शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदं वारिमृदाम यथा यथा विनिमयो विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र यत्र सर्गो तिसर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना धाम्ना स्वेन स्वेन सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं सत्यं परम परम धीमहि धीमहि धर्म प्रोजित कैत्वोऽत्र धर्मः धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां निर्मत्सराणां सताम् शताम् वेद्यं वास्त्वम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वास्तवमन्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः तद्यो हृदे अवरुध्यते अत्र सद्यो ह्यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुशुभिस्तत्क्षणात् पृथिवीः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृत द्रवसंयुतम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमाल्यम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकला पुंसः एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो या एतत् प्रयतो नराः य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्गणन् भक्त्या भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते दुःखग्रामादिमुच्यते विमुच्यते अहम् एवास्मि एवाग्रे अहमेवाग्रे नान्यद्यत् सद् असत् परम् नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चादं यद् एतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अविश्यसेत् सोऽसम्यहम् यो शिष्येत सोऽस्म्यहम् अश्महम्
ऋतेऽर्थं यथा प्रतीयेत इत्यर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेता न प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमाः यथा यथा भासो यथा यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा वहाति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु भूतेषु तावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्यव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदा शम्भू स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारा कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पासु सुमीक्षमाणो सत्यनुकम्पासुसमीक्षमाणो भुञ्जान् एवात्मा कृतं विपाकम् हृदाग्वपुर्भिर्विद्धन्नमस्ते नमस्ते सरपंच बन जीवेत्यो जाए हो तो आए तो बड़ी बात है। सरपंच मुक्तिपदे मुक्तिपदे सदैव मुक्तिपदे सदैव पदे सताय भाव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। आप सबका स्वागत है 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा अपने अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रकट। जिनका भी माइक अनम्यूट है वो कृपया म्यूट रखिए क्योंकि बाकी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। को होस्ट स्पेशली आप ध्यान रखिए। बीच में अगर बैकग्राउंड में आपके नॉइज नहीं, चल रही है तो अगर आप मुझे ये बता दें को होस्ट कौन है, मैं उनको को होस्ट बनाऊंगा ही। ये तो को होस्ट में ऐसे ही बना दिया मैंने। इसमें से कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, बीच बीच में ये गप्पे मारते रहते हैं घर के अंदर। और को होस्ट इसलिए बनाया है आपको कि आप ये समझें कि आप अगर आपको ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने को अनम्यूट रखो। अगर घर में कोई बात है तो अपने को म्यूट कर लीजिए। क्लास डिस्टर्ब होती है, कोई वहां श्लोक पढ़ रहा है, कोई पीछे से गप्पे मार रहा है, तो वो बड़ा गलत लगता है। इसलिए कृपया आप विनती करें, मैं आपको को होस्ट नहीं बनाऊंगा। को होस्ट इसलिए बनाया कि आप थोड़ा रिसाइड कर सकें हमारे साथ में, इसलिए बनाया। इसलिए नहीं बनाया है कि आप बीच में डिस्टर्ब करें। ये नहीं होना चाहिए। और फिर इतनी पुरानी क्लास है, अब तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, होता है कभी मुझे टेलीफोन आता है, मैं अपने को म्यूट करता हूँ पहले, टेलीफोन में बात करके फिर मैं आपके पास फिर आता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। 8वां अध्याय भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। पढ़वाइए माता जी। जी। हर्षा माता जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हर्षा माता जी शायद नहीं है माता जी। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हर्षा माता जी अभी तक गई नहीं, यही है। आज आज निकलने वाले थे माता जी, आज शायद निकलना ज्वाइन किए थे शायद- लेकिन लेट हो गए। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। अध्याय 8, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। 8वें अध्याय का सारांश निम्नवत है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के नाम संस्कार का वर्णन हुआ है। इसमें उनका घुटनों के बल सरकना, गायों के साथ खेलना, मिट्टी खाना तथा एक बार फिर अपनी माता को विराट रूप दिखलाने का भी वर्णन मिलता है। एक दिन वसुदेव ने यदुवंश के कुल पुरोहित गर्ग मुनि को बुलावा भेजा, और जब गर्ग मुनि नंद महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने उनकी भली भांति आव भगत की और उनसे प्रार्थना की कि वे भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का नामकरण कर दे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को याद दिलाया कि कंस देवकी के पुत्र की ताक में है, अतः यदि यह नाम संस्कार धूमधाम से मनाया जाएगा तो कंस का ध्यान इधर जाएगा और उसे संदेह हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र है। फलतः नंद महाराज ने गर्ग मुनि से प्रार्थना की कि वे किसी के जाने बिना यह संस्कार संपन्न करे, और उन्होंने वैसा ही किया। चूंकि रोहिणी पुत्र श्री बलराम अन्यों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम श्री राम है, और अपने असाधारण बल के कारण वह श्री बलदेव कहलाते हैं। चूंकि वह यदुओं को अपने आदेशों का पालन करने के लिए आकृष्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम संकर्षण है। यशोदा पुत्र भगवान श्री कृष्ण इसके पूर्व कई रंगों में यथा श्वेत, लाल तथा पीले रंगों में प्रकट हो चुके हैं, और अब उन्होंने श्याम रंग धारण किया है। चूंकि कभी वह वसुदेव का पुत्र था, अतः उनका नाम वासुदेव है। अपने विविध कार्यों तथा गुणों के अनुसार उसके अन्य कई नाम हैं। इस तरह नंद को सूचित करके तथा नाम संस्कार पूरा करके गर्ग मुनि ने उन्हें अपने पुत्र की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की सलाह दी और विदा ली। इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि किस तरह दोनों बालक अपने नन्हे नन्हे पांव पर रेंगने, गायों तथा बछड़ों के साथ खेलने, मक्खन तथा अन्य दुग्ध पदार्थ चुराने और भांडे तोड़ने लगे। इस तरह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के अनेक नटखट्टापूर्ण कार्यकलापों का वर्णन किया है। इनमें से सबसे अद्भुत लीला वह है जब श्री भगवान श्री कृष्ण के साथियों ने माता यशोदा से ये शिकायत की कि भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। माता यशोदा इसके प्रमाण के लिए भगवान श्री कृष्ण का मुंह खोलना चाहती थी, जिससे वे उन्हें दंड दे सके। कभी वे दंड देने वाली माता का रूप धारण कर लेती थी तो अगले ही क्षण मातृ प्रेम से विवल हो उठती थी। इन सब का वर्णन कर चुकने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के अनुरोध पर माता यशोदा तथा नंद के भाग्य की सराहना की। पूर्व जन्म में नंद तथा यशोदा क्रमशः द्रोण तथा धरा थे, और ब्रह्मा के आदेश से वे पृथ्वी लोक पर आए थे और उन्हें पुत्र रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्राप्त हुए। हरे कृष्ण प्रभु। ये भी है। पूर्व जन्म में नंद तथा यशोदा क्रमशः द्रोण तथा धरा थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को आदेश हुआ था कि देवता लोगों को कहो कि वह पृथ्वी पर जाएं, भगवान की लीलाओं में हाथ बटाएं। तो कोई कुछ बन के आया, कोई कुछ बन के, ऐसा कि भगवान आते हैं, अपना पूरा पैराफर्लेनिया साथ लेके आते हैं। श्री शुक वाच गर्ग। अब ये शुरू से जो आपने सारांश पढ़ा, ये डिटेल में श्लोक श्लोक करके हम पढ़ते हैं। श्री शुक वाच गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। मेरे साथ। श्री शुक वाच श्रीशुक उवाच गर्ग पुरोहितो राजन गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः यदूनां सुहातपाः व्रजं जगाम नंदस्य व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव प्रचोदितः। प्रचोदितः।
शब्दार्थ है श्री शुकावाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गर्ग गर्ग मुनि पुरोहित, पुरोहित राजन हे राजा परीक्षित, यदुनाम यदुकुल के पुरोहित थे गर्ग मुनि, सुमहातपा तपस्या में बड़े चढ़े, ब्रजम ब्रज भूमि में लगाम गए, जगाम गए, नंद से नंद महाराज के, वसुदेव प्रचोदित वसुदेव की प्रेरणा से। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी ने स्वामी ने कहा, कहा, हे महाराज परीक्षित, हे हे महाराज महाराज परीक्षित, परीक्षित, तब यदुकुल के पुरोहित एवं तपस्या में बढ़े चढ़े, तब तब यदुकुल के यदुकुल पुरोहित के एवं पुरोहित तपस्या में एवं बढ़े चढ़े, तपस्या में बड़े चढ़े, गर्ग मुनि को गर्ग मुनि को वसुदेव ने प्रेरित किया वसुदेव ने वसुदेव ने प्रेरित प्रेरित किया कि वे नंद महाराज के घर जाकर उन्हें मिलें। कि कि वे नंद नंद महाराज के घर महाराज के जाकर घर उन्हें जाकर मिले। उन्हें मिले। हाँ, तो न गर्ग को पता है और न नंद महाराज को पता है कि ये कौन है ये बच्चा। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनर्च अधोक्षज धिया, आनर्च अधोक्षज धिया, प्रणिपात पुरः सरम। मेरे साथ। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः कृतांजलिः आनर्च अधोक्षज धिया, आनर्चाय धिया, प्रणिपात पुरः सरम। प्रणिपात पुरः शरम्। शरम्। तम उन्हें गर्ग मुनि को दृष्टवा देखकर परम प्रीता नंद महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रत्युत्थाय स्वागत करने के लिए खड़े होकर कृतांजलि हाथ जोड़े हुए, अनर्थ पूजा की, अधोक्षज दिया। यद्यपि गर्ग मुनि इंद्रियों तथा दृष्टिगोचर, इंद्रियों द्वारा दृष्टिगोचर थे, किंतु नंद महाराज उनके प्रति अपार सम्मान रखते थे। प्रणिपात पुरः शरम, नंद महाराज ने उनके सामने गिरकर नमस्कार किया। मेरे साथ पढ़िए। जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि को गर्ग मुनि को अपने घर में उपस्थित देखा, अपने घर में उपस्थित देखा, तो वे इतने प्रसन्न हुए कि इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए। दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए। यद्यपि गर्ग मुनि को नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे, नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे, किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे। किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे। हाँ, अधोक्षज कहते हैं जो भौतिक इंद्रियों से परे है, भगवान के लिए यूज होता है सब। अर्थात वे भौतिक इंद्रियों से भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष न थे, दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष न थे। हाँ, अधोक्षज मान रहे थे, मतलब जिनको नहीं देखा जा सकता है वो देख लिया तो बहुत खुश हुए। सुउपविष्टम या सुउपविष्टम, सु बड़ी ऊ है, बड़ा ऊ है, एक छोटा ऊ लगा दें 100 में तो एक छोटा ऊ हमको और मिल जाता है। सुउपविष्टम कृत आतिथ्यम गिरा सुनृतया मुनिम नंदयित्वा अब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। मेरे साथ। सुउपविष्टम कृतातिथ्यम गिरासु नृतया मुनिम नंदयित्वा अब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम।
पूर्णस्य सर्वान् किम्। सर्वान् किम्। शब्दार्थ है सुपविष्टम, जब गर्ग मुनि ठीक से बैठ गए, कृत आतिथ्यम तथा अतिथि के रूप में उनका स्वागत हो जाने पर, गिरा शब्दों से, सुनृतया अत्यंत मधुर, मुनिम गर्ग मुनि को नंदित्वा इस तरह प्रसन्न करके, अब्रवीत कहा, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, पूर्णस्य सभी प्रकार से पूर्ण, कर्वाम कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कृपया आज्ञा दें। मेरे साथ, जब अतिथि रूप में जब जब अतिथि अतिथि रूप रूप में में गर्ग मुनि का स्वागत हो चुका गर्ग गर्ग मुनि का मुनि का स्वागत हो स्वागत चुका हो चुका और वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके, तो और वो ठीक और से ठीक से ग्रहण कर आसन चुके ग्रहण तो कर चुके तो नंद महाराज ने भद्र तथा विनीत शब्दों में नंद नंद महाराज महाराज ने ने भद्र भद्र तथा तथा विनीत विनीत शब्दों में शब्दों में निवेदन किया, निवेदन निवेदन किया, किया, महोदय, 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 भक्त होने के कारण भक्त होने के के कारण कारण आप सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं, आप सभी प्रकार से सभी परिपूर्ण प्रकार से हैं, परिपूर्ण है। फिर भी आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, फिर भी आपकी सेवा सेवा करना करना मेरा मेरा कर्तव्य कर्तव्य है। कृपा करके आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या करूं। कृपया करके करके आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या करूं। हाँ, क्योंकि नंद महाराज ने तो बुलवाया नहीं था, वो पहुंच गए और गर्ग मुनि बहुत उनका बहुत सम्मान है, काफी बड़े हैं, अधोक्षज जैसे ही हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या क्या सेवा करूं आपकी। ये तरीका है पूछने का कि आप क्यों आए हैं? हम तो सीधे पूछते हैं, हाँ बोलिए क्या काम है। ये नहीं, महान है, उनका सम्मान क्या बिठाया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन कल्पते न अन्यथा क्वचित। मेरे साथ, महद विचलनम नृणाम महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम गृहीणामुदीन चेतसाम् निःश्रेयसाय भगवन निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते न अन्यथा क्वचित। कल्पते नान्यथा क्वचित्। क्वचित्। शब्दार्थ, महद विचलनम, महापुरुषों की गति, निर्णाम, सामान्य पुरुषों के घरों में, गृहिणाम, विशेषतया गृहस्थों की, दीन चेतसाम, जो परिवार के भरण में लगे रहने के कारण सरल चित्त हैं, निःश्रेयसाय, महापुरुष को गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे लाभ पहुंचाता है। बिल्कुल भगवान हे शक्तिशाली भक्त, कल्पते, इस तरह समझना चाहिए, न अन्यथा, और किसी प्रयोजन के लिए नहीं, क्वचित, किसी भी समय। मेरे साथ पढ़िए, हे महानुभाव, हे महानुभाव, हे महान भक्त, हे हे महान महान भक्त, भक्त, आप जैसे पुरुष आप जैसे आप पुरुष जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ अपने के लिए स्वार्थ नहीं, के लिए नहीं, अपितु दीन चित्त ग्रस्तों के लिए ही, अपितु दीन दीन चित्त चित्त गृहस्थों के लिए गृहस्थों ही के लिए स्थान स्थान पर जाते रहते हैं, स्थान स्थान पर स्थान जाते पर रहते हैं। जाते रहते हैं। अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। अन्यथा इस तरह इस जगह तरह जगह जगह घूमने में जगह उन्हें कोई घूमने में रुचि नहीं उन्हें रहती। कोई रुचि नहीं रहती। हाँ, आते तो आप जहाँ भी आप आते हैं उन सबका भला होता है, उनको आप कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं, ऐसा उनके नंद महाराज कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शीला प्रभुपाद जी की जय। नंद महाराज ने यथार्थ बात कही है कि भक्त होने के कारण गर्ग मुनि को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पूर्ण आत्माराम है। फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम।
भगवान का यही व्रत है और भक्तों का भी यही सेवा व्रत होता है। पर उपकार का ये कार्य जो कोई पूरा करता है वो भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने इस पर उपकार का उपदेश भी दिया है, विशेष रूप से भारतवासियों को। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कर पर उपकार। जिसने भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्यों के लाभ के लिए परोपकार करना चाहिए। चैतन्य चरितमृत आदि 9.41। कुल मिलाकर शुद्ध वैष्णव भक्त का कर्तव्य है कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें। नंद महाराज समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, अतः अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेश के अनुसार कार्य करें। अतः उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाएं। हर एक की विशेष रूप से हर गृहस्थ की ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। वर्णाश्रम समाज 8 विभागों में संगठित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। नंद महाराज स्वयं गृहणाम अर्थात गृहस्थ का प्रतिनिधित्व करते थे। वस्तुतः ब्रह्मचारी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु गृही तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तपा तया प्रहत चेतसाम। हर व्यक्ति इस जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति में बहुत अधिक लिप्त रहते हैं और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगा रहता है। अतः गृहस्थों को महत अर्थात महात्मा बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसलिए नंद महाराज ने विशेष रूप से महद विचरणम शब्द का प्रयोग किया है। गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ आने जाने में कोई स्वार्थ न था, अपितु गृहस्थ होने के कारण नंद महाराज जीवन का असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा से उपदेश ग्रहण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस तरह वे गर्ग मुनि के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू प्रभु। ज्योतिषाम अयनम साक्षात यत् ज्ञानम अतीन्द्रियम प्रणीतम भवतायेन पुमान वेद परावरम। मेरे साथ ज्योतिषाम अयनम साक्षात ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तत् ज्ञानम अतीन्द्रियम यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियम् प्रणीतम भवता येन प्रणीतं भवता येन पुमान वेद परावरम। पुमान् वेद परावरम्। ज्योतिषाम ज्योतिष ज्ञान मानव समाज में संस्कृति के अन्य पक्षों के साथ साथ ज्योतिष ज्ञान भी आवश्यक है। वो ज्योतिष के भी वो ज्योतिषाचार्य थे। हाँ, एक तो कर्मकांड है, दूसरा ज्योतिष है। कुछ लोग दोनों करते हैं। मैंने देखा है जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो ज्योतिष विद्या भी सीख लेते हैं, क्योंकि आप कहीं जाते हैं वो लोग कहते हैं ये जरा कर दो, इसके कैसी दशा है, बच्चे में कैसी दशा है, मेरी दशा कैसी है, बहुत बहुत तकलीफें हो रही हैं, ऐसे। तो उनके लिए ये और उनके जीविका के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो जब अपना हॉरोस्कोप देखते हैं किसी का तो लोग पैसे उनको देते हैं, तो अच्छा है उनके लिए। तो अक्सर ये भी है, क्योंकि ज्योतिष विद्या भी अपने में काफी साइंटिफिक है। क्योंकि ग्रहों का असर, सारे ग्रह तो नहीं लिए जा सकते। मुझे बताया था एक ज्योतिष ने, मैं भी सीखना चाहता था, मैं सीख नहीं पाया। उन्होंने कहा मुझे 2 महीने आ जाओ आप, तब मैं जॉब करता था, तो 2 महीना मेरे लिए संभव नहीं था जाना। उन्होंने कहा जब भी आप आओ 2 महीने आ जाओ, 2 महीने में मैं आपको बहुत पूरा सिखा दूंगा, बाकी फिर आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। इस ज्योतिष विद्या में मेरा बहुत रुचि थी पहले, अब नहीं। तो जिनको संस्कृत आती है उनके लिए वो और भी सरल हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक में
पूरा वर्णन होता है किसी चीज का। तो उसमें अगर श्लोक याद कर लिया आपने तो आपको याद हो गया कि इसका क्या असर है, इसका क्या असर है। ये तो कहाँ मैं पढ़ रहा था अपने भाग्य का कारण। हाँ, ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है जिससे कोई मनुष्य अदृश्य भूत वर्तमान। मेरे साथ पढ़े, हे संत पुरुष, हे संत पुरुष, आपने ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है। आपने ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है। संकलित किया है। हाँ, उन्हें सिखाई नहीं है, उन्हें लिखा भी है, जिससे कोई भी मनुष्य जिससे कोई भी मनुष्य अदृश्य भूत और वर्तमान बातों को समझ सकता है। अदृश्य भूत और वर्तमान बातों को समझ सकता है। समझ सकता है। इस ज्ञान के बल पर कोई भी मनुष्य इस ज्ञान के बल पर कोई भी मनुष्य यह समझ सकता है कि यह समझ सकता सकता है है कि कि पिछले जीवन में उसने क्या किया पिछले जीवन में जीवन उसने में क्या उसने किया क्या किया और वर्तमान जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। और वर्तमान वर्तमान जीवन पर जीवन उसका पर कैसा उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा। हाँ, नंद महाराज कह रहे हैं गर्ग मुनि को, आप इसे जानते हैं। आप इसे आप जानते इसे हैं। जानते हैं। तात्पर्य हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। अब भाग्य की परिभाषा दी जाती है। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति जो जीवन का अर्थ नहीं समझते वे पशु तुल्य हैं। पशु ना तो जीवन के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, ना ही इसे समझ सकते हैं, किंतु धीर मनुष्य इसे समझ सकता है। इसलिए जैसा कि भगवत गीता 2.13 में कहा गया है, धीरस्तत्र न मोह्यति। धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि जीवन शाश्वत है। फिर भी इस भौतिक जगत में मनुष्य को एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। इस युग में तो मूर्ख लोग इस सच्चाई को भी नहीं समझ पाते। कृष्ण कहते हैं, देहनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त न मुह्यति। जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बालपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था से होकर गुजरता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जो स्वरूप सिद्ध है वो ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। परम अधिकारी कृष्ण कहते हैं कि शरीर परिवर्तनशील है और जो ही शरीर बदलता है मनुष्य के सारे कार्यक्रम भी बदल जाते हैं। आज मैं एक मनुष्य है या कोई महान व्यक्ति हूँ, किंतु प्रकृति के नियमों में थोड़े से भी परिवर्तन से मुझे भिन्न प्रकार का शरीर स्वीकार करना होगा। आज मैं मनुष्य हूँ, किंतु कल मैं कुत्ता बन सकता हूँ और तब इस जीवन में मैंने जो भी कार्य किए हैं वे सब विफल हो जाएंगे। इस सच्चाई को विरले ही समझ पाते हैं, किंतु जो धीर है वो इसे समझ सकता है। जो लोग इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आए हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि क्योंकि उनका वर्तमान पद समाप्त होकर ही रहेगा, अतः उन्हें अपने कर्म करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। यही बात ऋषभ देव ने भी कही है, न साधु मन्येयत आत्मनो अयम सन्नापि क्लेश आस देह। यद्यपि ये शरीर नश्वर है, किंतु जब तक हम शरीर जीवित रहते हैं तब तक कष्ट सहना ही पड़ता है, चाहे जीवन अल्प हो या दीर्घ। हर एक को भौतिक जीवन के 3 ताप सहने ही होंगे। इसलिए धीर पुरुष को ज्योतिष में रुचि लेनी चाहिए। नंद महाराज गर्ग मुनि की उपस्थित का लाभ उठाना चाह रहे थे, क्योंकि गर्ग मुनि ज्योतिष ज्ञान के प्रकांड पंडित थे, जिससे
मनुष्य भूत, वर्तमान और भविष्य की अदृश्य घटनाएं देख सकता है। पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी संतानों की ज्योतिष दशा जाने और उसके सुख के लिए जो भी आवश्यक हो करे। फलतः गर्ग मुनि की उपस्थित का लाभ उठाने की दृष्टि से नंद महाराज ने सुझाव रखा कि गर्ग मुनि उनके दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम की जन्म कुंडली तैयार कर दें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जन्म का समय देखते हुए कुंडली बनाई जाती है और वो जो ज्ञाता है वो आपको बता भी देता है उसमें। खास अगर बहुत डिटेल में चाहिए उनको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन हॉरोस्कोप बन गया आपका, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जैक्ट टाइम का पता होना। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो आप कभी भी बनवा सकते हैं। आजकल तो अब कंप्यूटर से भी बनने लग गए, क्योंकि ज्योतिषों ने ही बनाया है उसको, सॉफ्टवेयर वालों ने बना दिया। ऐसा ऐसे टाइम है तो ये नक्षत्र होगा, ये राशि होगी, ये जो सब कुछ करके वो बन के आ जाता है आजकल। एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस प्लेस भी चाहिए, कौन जगह आदमी पैदा हुआ क्योंकि उसका लैटिट्यूड वगैरह पता लगता है कहाँ पैदा हुआ, उससे तो अब बन जाता है। लेकिन ज्योतिषाचार्य ये खुद गणना से बनाते थे। त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुम अर्हसि बालयो अनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। मेरे साथ, त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठः त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुम अर्हसि संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोः अनयोः नृणाम् बालयोरनयो नृणाम् जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। तुम आप ही निसंदेह ब्रह्म विदाम, ब्रह्म को जानने वाले समस्त ब्रह्मांडों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ संस्कारान, शुद्धि के लिए किए गए उत्सव, इन संस्कारों से मनुष्य को दूसरा जन्म मिलता है। संस्कारात भवे द्विजः कर्तुम अर्हसि, आप कृपा करके पधारे हैं तो संपन्न करें। बालयो, इन दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम का, अनयो, इन दोनों का, नृणाम, न केवल उनका अपितु सारे मानव समाज का, जन्म ग्रहण करते ही ब्राह्मण तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। गुरु मार्गदर्शक। मेरे साथ, हे प्रभु, हे प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं विशेषतया क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र से भली भांति अवगत हैं। विशेषतः क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र से भली भांति अवगत हैं। हाँ, तो कर्म कांड के साथ अगर ज्योतिष भी आता है तो इतना महान हो जाता है वही ब्राह्मण। अतः आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसा होते हुए क्योंकि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं, क्योंकि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं, अतः आप मेरे दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करें। अतएव आप मेरे दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करें। हाँ, ऐसा संस्कार, नामकरण संस्कारों का तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवत गीता 4.13 में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों को होना ही चाहिए। सारे समाज के मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। यदि वर्णाश्रम धर्म
जैसा कोई संस्थान नहीं होता है, और यदि मानव समाज में ब्राह्मण जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, तो वह मानव समाज नरक बन जाता है। कलयुग में विशेष रूप से वर्तमान समय में असली ब्राह्मण जैसा कोई रह ही नहीं गया है। अतः समाज अस्त व्यस्त है। पहले योग्य ब्राह्मण होते थे, किंतु वर्तमान समय में यद्यपि अपने को ब्राह्मण कहलाने वाले लोग तो हैं, किंतु उनमें समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज में वर्णाश्रम प्रणाली का पुनः सूत्रपात कराने के लिए उत्सुक है, जिससे जो लोग मोहग्रस्त हैं अथवा कम बुद्धिमान हैं, वे योग्य ब्राह्मणों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव। ब्राह्मण बनने के बाद मानव समाज में विकास की अगली अवस्था वैष्णव बनने की है। जीवन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सामान्य लोगों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। अतएव उन्हें विष्णु या भगवान को समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान की समूची पद्धति इसी सिद्धांत पर आधारित है, किंतु अब लोग लक्ष्य को खो चुके हैं। न ते विदु है स्वार्थ गति ही विष्णु, और वे एकमात्र इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, जिसमें उन्हें जीवन के निम्न स्तर में चले जाने का भय बना रहता है। मृत्यु संसार मनी, इसमें इससे अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण के रूप में जन्मा है अथवा नहीं। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में जन्म नहीं लेता, वह शूद्र के रूप में जन्मता है। लेकिन ब्राह्मण द्वारा मार्गदर्शन से तथा संस्कार से वह द्विज बनता है और धीरे धीरे ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मणवाद कोई प्रणाली नहीं है जिससे किसी वर्ग विशेष को का आधिपत्य स्थापित हो सके। हर एक को शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह ब्राह्मण बन सके। हर व्यक्ति को इतना तो अवसर मिलना ही चाहिए कि वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कोई चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म ले या क्षत्रिय अथवा शूद्र परिवार में, उसे उचित ब्राह्मण का मार्गदर्शन मिलना ही चाहिए और उसे वैष्णव के सर्वोच्च पद तक पहुंचना चाहिए। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के सही भाग्य को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि की उपस्थित का लाभ उठाते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करके उन्हें जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर कराने में मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। ये विनती किया उन्होंने गर्ग महाराज गर्ग को। अब गर्ग महाराज क्या कहते हैं? श्री गर्ग उवाच यदुनाम अहम आचार्यः ख्यातः च भुवि सर्वदा श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। मेरे साथ श्री गर्ग उवाच श्रीगर्गैर्वाच यदुनाम अहम आचार्यः यदूनामहम् आचार्यः हाँ, वो कह रहे मैं यदुओं का आचार्य हूँ, उनका पुरोहित हूँ। ख्यातः च भुवि सर्वदा, ख्यातश्च भुवि सर्वदा। सबको पता है, ये कह रहे हैं सबको पता है मैं यदुओं का पुरोहित हूँ। श्रुतम मया संस्कृतम ते श्रुतम श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। मन्यते देवकी सुतम्। हाँ, तो लोग सोचेंगे कि ये जो पुत्र जिसका मैंने संस्कार किया ये यदुवंशी है, तो यदुवंशी है तो ये ऐसा उसको कंस को पता लग सकता है।
श्री गर्ग उवाच, गर्ग मुनि ने कहा, यदुनाम यदुकुल का अहम मैं हूँ आचार्य पुरोहित ख्यात पहले से यह ज्ञात है, वो भी सर्वत सबको सर्वदा सदैव सुतम पुत्र को मया मेरे द्वारा संस्कृतम संस्कार संपन्न, अगर मैं इनका संस्कार करूं तो ते तुम्हारे मान्यते माना जाएगा, देव के सुतम की देवी का पुत्र है। मेरे साथ पढ़े। गर्ग मुनि ने कहा, गर्ग मुनि ने गर्ग कहा, मुनि ने कहा, हे नंद महाराज, हे 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 नंद 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 महाराज, महाराज, मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ, मैं मैं यदुकुल का का पुरोहित पुरोहित हूँ। हूँ। यह सर्व विदित है। ये सर्व विदित है। विदित है। अतः यदि मैं आपके पुत्र का संस्कार संपन्न करता हूँ तो अतः यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न कराता हूँ तो कंस समझेगा कि वे देवकी के पुत्र हैं। कंस समझेगा कि वे देवकी के पुत्र हैं। हाँ, तो क्योंकि मैं अपने पुरोहित का करता हूँ तो आपका मैं कर दूंगा, लेकिन ये खतरा है आपको, क्योंकि वो ऐसा कर रहा, ढूंढ रहा है, बच्चे जो पैदा हुए उनको मार रहा है, तो इसलिए ये बात उनके नोटिस में गर्ग मुनि लाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से बतला दिया कि कृष्ण यशोदा के नहीं बल्कि देवकी के पुत्र हैं, क्योंकि कंस पहले से ही कृष्ण की खोज में था। अतः यदि गर्ग मुनि संस्कार कराते तो कंस को पता चल सकता था और इससे महान संकट उत्पन्न हो जाता। ये तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि गर्ग मुनि यदुवंश के पुरोहित थे और नंद महाराज भी यदुवंशी थे, किंतु नंद महाराज क्षत्रिय कर्म नहीं कर रहे थे। इसलिए गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुरोहित के रूप में कर्म करूं तो इससे पुष्टि होगी कि कृष्ण देव की पुत्र हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, ये उन्होंने कहा ये चीज, क्योंकि मैं उन्हीं का करता हूँ यदुवंशियों का, तो इसलिए वो ये समझेंगे कि ये पुत्र यदुवंश का है, तो ये हो सकता है देवकी का पुत्र। ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद कह रहे हैं, बता दिया, लेकिन उन्होंने उनको उनको मुझे नहीं लगता उनको भी पता है ये अभी। कंसः पापमति सख्यम तब च आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभे वसुदेव के लिए कहा जाता है। देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हन्ता गता शंकः तर्हि तन्नो अनयो भवेत्। आशंक, शंका नहीं, गत आशंक तर्हि। मेरे साथ। कंसः पापमति सख्यम कंसः पापमतिः सख्यम् तव च आनक दुंदुभे तव चानक दुंदुभे देवक्या अष्टमो गर्भो देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हति न स्त्री भवितुमर्हति इति संचयन्तयन् श्रुत्वा इति संचिन्तयन् श्रुत्वा इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः देवक्या दारिका वचः अपि हन्ता गत आशंकः तर्हि तन्नो अनयो भवेत्। तर्हि तन्नो नयो भवेत्। कंसः, राजा कंस, पापमति दूषित मन वाला, अत्यंत पापी, सख्यम मित्रता तब तुम्हारी च भी आनक दुंदुभे वसुदेव की देवक्या देवकी का अष्टम गर्भ आठवां गर्भ ना नहीं स्त्री औरत भवितुम अर्हति होना संभव है। इति इस तरह संचयन
संचिंतयन विचार करते हुए श्रुत्वा यह समाचार सुनकर देवक्या देवकी की दारिकावच पुत्री की वाणी अपि यद्यपि थी अंतर्गत आशंका हो सकता है कंस इस बालक को मारने का प्रयत्न करे, तरहि इसलिए तद वह घटना न हमारे लिए अनय भवित बहुत अच्छा न हो। मेरे साथ पढ़े, कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही कंस कंस बहुत बड़ा बड़ा कूटनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही अत्यंत पापी है। अत्यंत अत्यंत पापी है। पापी है। अतः देवकी की पुत्री योग माया से अतः अतः देवकी देवकी की पुत्री योग माया से यह सुनने के बाद कि ये ये सुनने के बाद कि उसके मारने वाला बालक अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, उसके उसके मारने मारने वाला वाला बालक बालक अन्यत्र अन्यत्र कहीं कहीं जन्म ले जन्म चुका ले है चुका है और यह सुन चुकने पर कि और ये ये और यह ये सुन चुकने पर पर कि कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्री उत्पन्न नहीं हो सकती। देवकी के 8वें गर्भ से पुत्री गर्भ उत्पन्न से नहीं हो पुत्री सकती उत्पन्न नहीं हो सकती और यह जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्रता है, और ये जानते हैं कि वसुदेव से आपकी मित्रता है, से आपकी मित्रता है। जब कंस यह सुनेगा कि जब कंस कंस ये सुनेगा कि यदुकुल के पुरोहित यदुकुल के पुरोहित पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार करा गया है, मेरे द्वारा मेरे संस्कार द्वारा कराया गया है, संस्कार कराया गया है तो इन सब बातों से उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा तो तो इन इन सब बातों बातों से उसे संदेह हो निश्चित रूप जाएगा से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देवकी का तथा वसुदेव का पुत्र है। कि कि कृष्ण देवकी कृष्ण तथा वसुदेव देवकी का तथा पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है। तब वो कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा तब वो तब वो कृष्ण को मार डालने का उपाय करेगा और ये महान विपत्ति सिद्ध होगी। और ये महान विपत्ति महान सिद्ध होगी। विपत्ति सिद्ध होगी। हाँ, ये कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, इसलिए इसलिए ये न किया जाए या चुपचाप किया जाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, कंस जानता था कि योग माया आखिर कृष्ण तथा विष्णु की दासी है, अतः भले ही वह देवकी की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई हो, किंतु हो सकता है उसे यह तथ्य प्रकट करने के लिए मना किया गया हो। वस्तुतः ऐसा ही हुआ था। गर्ग मुनि ने बड़ी ही गंभीरता पूर्वक तर्क किया कि कृष्ण का संस्कार उनके द्वारा कराने से बहुत से संदेह उठ सकते हैं, जिससे कंस इस बालक को मार डालने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठा सकता है। कंस पहले ही इस बालक को जान से मार डालने के लिए कई असुर भेज चुका था, किंतु उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। यदि गर्ग मुनि यह संस्कार कराते तो कंस के संदेह की पूरी तरह पुष्टि हो जाती और वह अधिक कड़े कदम उठाता। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह चेतावनी दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल धन्यवाद सही माता है, जी। बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि बहुतों को वो ऑलरेडी इस बच्चे को मारने के लिए बहुत प्रयास कर चुका है, विफल रहा, तो ये करने से उसको पता लग जाएगा कि यही बच्चा है पक्का। अभी भी उसको ये कंफर्म नहीं है कि ये बच्चा है, हालांकि उसको मारने के लिए पूतना को भी भेजा ना और इतने असुरों को भेजा, लेकिन अभी कंफर्म हो जाएगा। ये कहते हैं ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुधीर प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा गर्ग मुनि ने कहा
कि मैं नहीं कराना चाहता ये संस्कार, कारण उसको संदेह हो जाएगा कि ये उनका देवकी का पुत्र हैं कृष्ण महाराज। तो ये जो नंद बाबा थे